ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर रमन को इशिता उठाती और कहती है कि रमन उठो, अब सुबह हो चुकी है, कितनी देर तक सोओगे। रमन उससे हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इशिता कहती है कि कोई आ जाएगा, दरवाजा खुला है। रमन कहता है कि आने दो, मैंने अपनी बीबी को ही पकड़ा है। तभी यहाँ पर रूही आ जाती है और इशिता मम्मा कहते ही इशिता एकदम से चौंक जाती है और रमन भी। इशिता रूही की तरफ देखती है और रूही कहती है कि मम्मा मुझे तो चोटी चोटी करनी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी। रूही की तरफ रमन और इशिता दोनों हैरानी से देखने लगते हैं। तभी रमन अपनी आँख को कुछ ऐसे करता है। तभी इशिता कहती है कि आपके पापा के आँखों में कचरा चला गया था ना, इसी वजह से मैं उन्हें कचरा निकाल रही थी। तभी रूही आकर इशिता को कहती है कि मम्मा जैसे मम्मी पापा हग करते हैं तो न्यू बेबी आ जाता है, क्या आपको भी न्यू बेबी होने वाला है। तभी इशिता शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रमन के बारे में लोग कुछ बातें कर रहे होते, तभी उसके पापा रमन की तरफ से बोलता है और कहता है कि मेरा बेटा बहुत लायक है। और इशिता के पापा मोबाइल चालू रखकर ये रमन सब कुछ सुन रहा होता है। रमन ऊपर आकर इशिता के पापा से कहता है कि आपा ये जो आपने जानबूझकर किया नहीं था, बल्कि आपने ये फ़ोन लगाया था कि ताकि मैं मेरे पापा की बातें सुन सकूँ। और मेरे पापा कितना भी मुझे डांट ले, पर मेरे पापा मेरी ही तारीफ करेंगे। तभी रूही यहाँ पर साइकिल सीख रही होती है। रोमी का बेटा यहाँ पर जैसे ही रूही की साइकिल आती है, रमन भागकर जाता है और वो बच्चे को बचा लेता है, क्योंकि यहाँ पर रूही गिर जाती है। रूही रोने लगती है बहुत। इशिता भी वहाँ पर आती है। इशिता देखती है कि रूही को चोट लगी है। इशिता कहती है कि कुछ नहीं बेटा, साइकिल सीखने से पहले ऐसी चोटें लगती ही है। तभी यहाँ पर सारिका कहती है कि आपने रूही को नहीं बल्कि रमन भैया ने मेरे बेटे को बचाया है, थैंक यू। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि शाम हो चुकी है और सारे बच्चे बाहर है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा आज। यहाँ पर सारिका वो कहती है कि नहीं माँ, ऐसे कोई बात नहीं है, सब घर पर आ जाएंगे। तभी वो इशिता को फ़ोन लगाती है और कहती है कि इशिता पुत्र तू कहाँ पर है, जल्दी घर पर आ जाओ, मेरा बहुत जी घबरा रहा है। देखो ना बाहर बहुत बारिश भी हो रही है और बिजली भी बहुत कड़कड़ा रही है। तभी दूसरी तरफ सूरज किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि प्लान अनुसार मैंने सब कुछ किया है ना, तो हमें ये प्लान आज ही पूरा करना होगा और आज ही ये सब कुछ करना होगा। तभी यहाँ पर सिम्मी बेटी होती है और इशिता की राह और रमन की राह देख रहे होते सारे घर की जो महिला होती है। घर पे ना ही रमन के पापा, ना ही इशिता के पापा, ना ही रोमी होते हैं, कोई भी नहीं होता है। तभी यहाँ पर इशिता रमन को फ़ोन लगाती और कहती है कि रमन तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर जाओ ना, मम्मी का जी बहुत घबरा रहा है। तभी रमन कहता है कि मैं घर के बाहर ही हूँ, गाड़ी पार्किंग कर रहा हूँ और अभी जाता हूँ, तुम भी कब तक आ जाओगी। तभी इतना ही बोलते यहाँ पर कुछ गुंडों की गाड़ी आ जाती है और रमन को घेर लेते हैं। और रमन पूछता है कि आप लोग कौन हो। इशिता का फ़ोन चालू होता है और रमन का भी। तभी इशिता रमन से पूछती है कि रमन कौन है वहाँ पर। तभी रमन पर जो जो गुंडे होते हैं वो हमला कर देते हैं और मारने लगते हैं। इशिता काफ़ी चिल्लाती है फ़ोन पर, रमन कौन है, कुछ तो बोलो ना, रमन तो आपको क्या हुआ। पर रमन का फ़ोन नीचे गिर जाता है हाथ से, क्योंकि रमन इतने सारे लोग और अकेला रमन रमन उससे फाइट भी करता है, पर रमन अकेला होने की वजह से वो लोग उन पे हमला कर देते हैं। यहाँ पर इशिता घर पर फ़ोन लगाती है सिम्मी को और सिम्मी को कुछ बताने वाली होती है। सिम्मी पूछती है कि क्या हुआ इशिता, क्या हुआ, तुम इतनी डरी क्यों हो। तभी घर की सारी जो महिला होती है वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि इशिता इतनी डरी क्यों है। यहाँ पर इशिता कुछ बता नहीं रही थी, पर सिर्फ इतना ही कह रही थी कि रमन रमन को कुछ हो गया है, रमन को कुछ हो गया है। सिम्मी बार बार पूछती है कि क्या हुआ है सिम्मी, इशिता बताओ ना। तभी इशिता कहती है कि सिम्मी तुम जल्दी से बिल्डिंग के नीचे जाओ बाहर और देखो कि रमन को क्या हुआ है, को उसे कुछ तो हुआ है। यहाँ पर सूरज और सिम्मी का पति दोनों गाड़ी में बैठकर ये सारा मंजारा देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सूरज ने ही सारे गुंडों को भेजा था रमन को मारने के लिए, जब रमन ने अशोक को जेल भिजवाया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि आज मेरा भाई का बदला पूरा होगा और रमन को काफ़ी चोटें लग जाती है। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि इशिता काफ़ी रो रही है फ़ोन पर और वो निकल रही है, पर भाई को कुछ तो हो गया है, वो नीचे है, हमें जल्दी से नीचे जाना होगा। इशिता कहती है कि आप सब जल्दी से नीचे जाओ। तभी अ, संतोषी कहती है कि तुम यहीं पर रुकना, हम जाते हैं। यहाँ पर जो सारे घर की जो लेडीज़ होती है, जिसे जो मिला झाड़ू पोछा सब डंडे उठाकर भागने लगती है एक एक कर कर, और वो गुंडों की पिटाई करने के लिए। यहाँ पर गुंडे काफ़ी होते हैं और तीन चार ही महिला पर
जो इशिता अब तक आई नहीं होती है, पर जो इतनी पिटाई करते हैं ये महिला गुंडों की। कहते हैं कि हमारे रमन की माँ कहती है कि मेरे पुत्र को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र को हाथ लगाने की। यहाँ पर सारिका, इशिता की माँ, बहन, मिहिका, रमन की माँ, सारी जो औरतें होती है गुंडों को मिलकर मारने लगती है। तभी कुछ रमन को कुछ होश आता है, तभी वो उठता है और गुंडों को मारने लगता है। यहाँ पर इतना बड़ा ट्विस्ट दिखाया गया है कि बहुत सारे गुंडे हैं। तभी रमन की माँ कहती है कि मेरे पुत्र को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो अपने रमन को कहती है कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम उठो। रमन इतने जितनी चोटें लग चुकी थी रमन को कि पूरा वो अपना होश में नहीं था, क्योंकि इतने सारे गुंडे और अकेला रमन की वजह से रमन की माँ बहुत घबरा जाती है और वो काफ़ी चिल्लाती भी है यहाँ पर। तभी यहाँ पर रमन भी कुछ गुंडों को मारता है। जो लेडीज होती है वो भी मारती हैं। काफ़ी इधर हंसी भी आ रही थी और देखकर दुख भी हो रहा था कि यहाँ पर रमन की माँ काफ़ी रोती है, इशिता की माँ भी होती है। तभी यहाँ पर रमन के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे होते हुए मेरे बेटे को कोई छू नहीं सकता और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को कोई। अब उसका बाप आ चुका है, जितने चाहो उतने आ सकते हो। रोमी, इशिता के पापा और रमन के पापा तीनों मिलकर और चारों मिलकर गुंडों की ऐसी पिटाई करते हैं कि उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं। तभी सूरज कहता है कि अब हमें यहाँ पर रुकना ज़्यादा खतरों से खाली नहीं है, नहीं तो हम इन्हें नज़र आएंगे तो ये हम पे भी टूट पड़ेंगे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वो वहाँ से भागने की भाग जाते हैं वहाँ से गाड़ी लेकर। और सूरज का कहता है कि तुमने तो कहा था कि घर पर एक भी मर्द नहीं है, फिर ये सारे मर्द यहाँ पर कैसे आ गए। मर्द तो मर्द, लेडीज़ भी यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत पिटाई कर रही है। जैसे ही यहाँ पर सूरज और सिमी का पति वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर सारे जो आते हैं ना, जो पिटाई करते हैं गुंडों की, यहाँ पर गुंडों को भी लगता है कि अब सारी इनकी फौज आ चुकी है तो हमें यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। रमन की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे टूटे टुकड़े कर दूंगी कमीनों, मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी, मेरे बेटे को इतना मारा है तुमने। तभी इशिता वहाँ पर आती है और रमन की ऐसी हालत देखकर इशिता बहुत रोती है और रमन के पास चली जाती है। और रमन को सब लोग संभालते हैं कि रमन को इतनी चोटें लगी हैं और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। रमन बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें अस्पताल जाना होगा। यहाँ पर जो होती है इशिता की माँ, आका सारे घर पर रहते हैं, बाकी के सारे लोग जो अस्पताल आ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर चेक करता है रमन को, कहता है कि काफ़ी खून बह चुका है इनका, कुछ हमें इन्हें इंजेक्शन कुछ टाँचे मारने होंगे, मतलब ये करने होंगे। तभी इशिता कहती है कि पापा आप सब लोग चले जाओ, अपनी ड्रेसिंग कर लो, आपको भी चोट लगी है। रमन यहाँ पर बेहोश था, पर उसे देखता है कि डॉक्टर के पास बहुत बड़ा इंजेक्शन है, तो कहता है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। इशिता ज़बरदस्ती उसे इंजेक्शन देने के लिए कहती है और रमन तुम चुप बैठो, अब कुछ मत बोलो। तभी इशिता कहती है कि दूसरे दिन, अगले दिन सुबह एक सिस्टर आती है और वो ड्रेसिंग कर रही होती है। तभी रोमी कहता है कि मेरे भाई को दर्द हो रहा है, आप ड्रेसिंग कर रहे हो या कोई कलर निकाल रही हो, जो पेंट करते हैं वो कलर। तभी नर्स काफ़ी गुस्सा हो जाती है रोमी पर और रमन पर, कहती है कि तुम दोनों भाई मिलकर कर लो, मैं मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। इशिता रमन की माँ उस सिस्टर को समझाती है और कहती है कि भाई भाइयों में बहुत प्रेम है, प्यार है।